मतलब आपके दिमाग में ये है कि हाँ, कुछ और सिटीज, जो सिटी ऐसे शहर हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं हिंदुस्तान की कल्चर से, उनके नाम और भी बदले जाएंगे ना बाद में, अगर जरूरत पड़ी तो। मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो हमें जहां पे जो हमारी दृष्टि में आया है वहां पे हम लोगों ने उस प्रकार का कार्य किया है। आने वाले समय में अभी देखते रहिए, अभी मैं बोल दूंगा तो आपका मुद्दा ही नहीं बचेगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछा किसी सिटी का बदलने वाले हैं, मतलब आपकी योजना में वो है कि नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं बोलूंगा तो फिर आपको मुद्दा कहां बचेगा। नहीं, मुद्दा क्या, मैं और मुद्दे पे मुद्दा, मतलब हम मुद्दा तो नहीं है, ये मुद्दा तो बन नहीं सकता कि आपने सिटी का नाम बदला। भविष्य के मुद्दों के लिए भी मैं कोई आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। मतलब ओपन क्वेश्चन है आपके हिसाब से। तो दूसरे इश्यू पर आते, जैसे आपने इतना सारा काम किया यहाँ पर, सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व जब बात आती है तो आप पहली स्टेट से जिसमें लव जिहाद का एक लॉ बना, आप ही बनाया है, तो आपके पास और भी कानून बहुत सारे हैं जिसके अंदर ये सब एक्शन हो सकते थे। तो ये लव जिहाद जो है, जिसके लगता है कि किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ या किसी के है, तो ये एक धारणा कैसे बन गई? देखिए, सब पे बराबर लागू होता है। ये कहना कोई कानून किसी व्यक्ति, किसी मत या मजहब के खिलाफ है, मुझे लगता है धारणा ही कलुषित है, एक गलत है, और मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। अगर देखिए वही अपराध हिंदू करेगा तो हिंदू पे भी वो कानून उसी प्रकार से लागू होगा जैसे मुसलमान पे लागू हो रहा है। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति करे। हमने उसमें बहुत स्पष्ट किया है, छल से, छद्म से, धोखे से कोई व्यक्ति अगर किसी बालिका को या किसी महिला को बहला करके उसके साथ शादी करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, और ये हुआ है। ऐसी दर्जनों घटनाएं घटित हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये घटना यूपी के अंदर अकेले नहीं। देखिए, कानून तो यूपी, मैं क्या करूं, यूपी के अंदर तो कानून आज बना है, आज मध्य प्रदेश में बना दिया, गुजरात में। मैं क्या करूं ना, ये यूपी के अंदर तो आज बन रहा है। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने इस पे चिंता व्यक्त की थी, वहां की सरकार से पूछा था इसके बारे में 2009 में। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस पे चिंता व्यक्त की थी, और केरल हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? आप, हर व्यक्ति अपना मत, अपना मजहब, अपना संप्रदाय, अपनी उपासना विधि मानने को स्वतंत्र है, लेकिन आप अपनी बात को जबरन थोप नहीं सकते। और यही स्थिति छल से, छद्म से, कुछ घटनाएं आपको मैं बताता हूं। मेरठ के अंदर एक व्यक्ति अपना नाम बदल करके, नाम असलम है, अमित रख करके उसने एक हिंदू बालिका के साथ शादी कर दी और उसी के घर में रहने लग गया। लगभग कई वर्षों तक लोग साथ में रहे। उससे एक बच्ची पैदा हुई, वो 3 लोगों का परिवार हो गया। इस दौरान उसने उस बालिका को, हिंदू बालिका पर दबाव बनाना प्रारंभ किया कि तुम इस्लाम स्वीकार करो। तो उसको पता लगा, उसने कहा भी तुम्हारा नाम तो अमित था, तुम असलम कहां से होगा? उसने कहा नहीं, मेरा वास्तविक नाम असलम ही है। उस लड़की ने अपनी सहेली को बता दिया। आश्चर्य करेंगे कि उसकी सहेली से, जो सहेली को इस बात की जानकारी हुई, उसकी सहेली ने, वो वॉच करती थी, देखती थी, उसने देखा कि कई दिन हो गए उसकी वो महिला दिख नहीं रही, दिखानी नहीं दे रही है। एक दिन अचानक असलम नाम का व्यक्ति, जो छद्म नाम से रह रहा था, अमित नाम से, छद्म नाम से वहां रह रहा था, वो अपने घर के दरवाजे बंद करके गायब हो गया। कई दिनों तक गायब रहा। तो उस महिला ने शिकायत की कि इस घर में एक परिवार रहता है, उसमें मेरी सहेली भी रहती थी, और उस सहेली का पति और वो सभी लोग गायब हैं, कहां चले गए, क्या कुछ हो तो नहीं गया इसमें? पुलिस गई, देखा, पुलिस ने, गेट बंद था, पुलिस ने सामान्य रूप से उसको चेक किया, उनको कुछ भी नजर नहीं आया, वापस हो गई। फिर शिकायत आई, उसने मुझे पत्र भेजा, एक पत्र मेरे पास आया, शिकायत मेरे पास आई, तो मैंने उसकी जांच करने के आदेश दिए। घर के अंदर तलाशी ली गई तो वहां कुछ मिला नहीं। बाद में घर के अंदर, आप आश्चर्य करेंगे कि जब हमने दीवारें तोड़ी और फर्श को तोड़ा तो फर्श के नीचे उस महिला को, उसकी बेटी को दफना करके उनकी हत्या कर दी गई थी, और वह व्यक्ति बाद में पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में पकड़ा गया वह व्यक्ति। ये स्थिति वहां पे हुआ।
अगर भाई तुम्हारा नाम असलम था तो तुम असलम बनकर के क्यों नहीं रहे? उसके बाद कोई पसंद करता उसका अपना विषय है, लेकिन तुम छद्म नाम से धोखा दे करके और फिर हत्या कर रहे हो, इस प्रकार की क्रूरता कर रहे हो। योगी जी इसमें सवाल, आपकी बात ठीक है। ये वहीं पे नहीं, ये इसी प्रकार से एटा में, कानपुर में, लखनऊ में और भी जगह इस प्रकार की शिकायतें आई। ये हमारे लिए केवल एक मत और मजहब का विषय नहीं है। पर शुरू तो मजहब से हुआ ना, मैं क्या करूं, मजहब से शुरू हुआ ना। सवाल ये कि कानून व्यवस्था का गंभीर संकट खड़ा करता है। कभी कभी दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं और फिर यहीं से दंगे होते हैं। आपने देखा होगा 4 वर्षों में हमने प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं,